गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8th। वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज़ क्लासेस। सो क्लास 8th वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 3 इन जोग्राफी, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ वाटर, जिसको हम लोग हिंदी में जल कहते हैं। इसके अनेकों आप नाम रख सकते हैं ना, जल हो गया, पानी हो गया, और भी बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। इसको आप लोग हिंदी में पढ़िएगा, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ जोग्राफी। जोग्राफी में हम लोग पानी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लासेस इसमें ख़त्म कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है बस उसको इस क्लास में ख़त्म करके हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइजेस पे। चलो, तो सारी चीज़ें हमने लगभग बताई दी हैं। आज बस पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है। छोटा सा आज का आपका क्लास होगा। चलो, तो पढ़ने के लिए कहाँ पे आ जाओगे? पेज नंबर 193 पे। ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? मैंने आप लोगों को पिछले ही क्लास में बताया था एकदम लास्ट में, कि पानी को पीने के लायक बनाना, ठीक है। अगर कोई वाटर जो है, पानी जो है, अगर वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या फिर इरिगेशन पर्पज़ के लिए या फिर अदर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अगर वो सेफ़ नहीं है, प्योर नहीं है, तो हमें उस पानी को प्योर फॉर्म में ले जाना, उसको सेफ़ बनाना ही हमारा काम हो गया। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो क्या बताया जा रहा है आपके ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में? ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड एंड अनक्लीन वाटर इज़ नेसेसरी टू इंश्योर इट्स प्योरिटी। क्या बोलो जरा, अंडरलाइन कर लीजिए कि ट्रीटमेंट, अगर पॉल्यूटेड और अनक्लीन वाटर को साफ़ करना ही, प्योरिफिकेशन करना ही हम लोग उसको ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बोलते हैं। एज ऑलरेडी स्टेटेड, जैसा कि पहले ही बताया गया है, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है डिजीजेज, बीमारियाँ जो होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। पानी प्रदूषित होने की वजह से, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर होने की वजह से। सो इट इज़ एसेंशियल टू ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम लोग क्या करें? पानी जो पिए वो बिल्कुल साफ़ हो और वो सेफ़ हो। सेफ़ इन द सेंस कि उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, अदर हार्मफुल कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट ना हो, नहीं तो क्या होगा? पिछली बार बताया था ना, क्या होगा? जानते ही हो। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन आर। अब वाटर प्योरीफिकेशन के कुछ मेथड्स आपको कैसे कैसे बताए जाएंगे? देखिए, 4 मेथड्स आपको बताए गए। वैसे तो हैं बहुत ज़्यादा, वो आप लोग साइंस में, केमिस्ट्री में प्रोसेस में पढ़ोगे। यहाँ पे आपको 4 बताया गया है। केमिस्ट्री में आप लोग इसको बहुत अच्छे से या तो पढ़े ही भी होगे 6th-7th में, या तो 8th में पढ़ोगे। उसमें आपका डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो, पहला हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, सेकंड है अल्ट्रावायलेट यूवी मेथड, थर्ड है डिस्टिलेशन मेथड, एंड फोर्थ है फिल्टर मेथड। देखो, आरओ मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। आरओ किसके किसके घर में है? जरा बच्चे जो जिनके घर में आरओ है वो अपना नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में टाइप करके मैडम को, ठीक है, और बताएंगे कि हाँ, हमारे घर में आरओ से ही साफ़ होता है पानी। ड्रिंकिंग वाटर को हम लोग प्योरीफाई करते हैं, मतलब वाटर को प्योरीफाई करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में लाते हैं। तो ये हमें बताएंगे सारे बच्चे। जिसके घर में आरओ है वो अपना नाम क्लास सेक्शन डाल करके इसमें कमेंट में लिखेगा। तो आरओ मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर से तो आप लोग फेमिलियर हो, क्योंकि बहुत लोगों के घर में है, ठीक है। उसके बाद हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ मेथड जो है, इसके बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग आरओ बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट मेथड क्या है? इसमें अब अल्ट्रावायलेट मेथड के बारे में ज़रा आप लोग बताइएगा, इसको सर्च करके गूगल वगैरह पे, कि अल्ट्रावायलेट मेथड से हम लोग कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। इसके बारे में बच्चे सर्च करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है? जैसे हम लोग चाय को छानते हैं ना छन्नी में, और उसमें से चाय पत्ती अलग हो जाता है और चाय अलग हो जाता है, उसी तरीके से हम लोग पानी को छान देते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन में। और फिल्टर भी लगभग उसी के तरीके से, उसमें भी पानी को छान देना और साफ़ कर लेना। तो ये कुछ 4 तरीके के हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के प्रोसेस पढ़ लिए। अब आगे क्या बोल रहा है? प्योरीफाइंग वाटर अलोन इज़ नॉट एनफ। आफ्टर प्योरीफाइंग इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस टू हैव एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। अब खाली प्योरीफाई करना, पानी को साफ़ करना ही तो हमारे काम के लायक काम थोड़ी नहीं है। खाली पानी को साफ़ करना काम है। एडिक्वेट वाटर भी होना तो ज़रूरी है। खाली 1 बाल्टी पानी साफ़ कर लोगे तो क्या उससे ज़िंदगी भर पानी पीते रह जाओगे, या फिर दिन भर तुम्हारा बीत जाएगा? आजकल गर्मी में तो आदमी 2-2 बाल्टी पानी पी जा रहा है,
कह रहे हैं मतलब 2 बाल्टी नहीं पीते होगे। अरे तुमको और सब काम मिला करके कम से कम दिन भर में एक इंसान पर 10 बाल्टी पानी का खर्चा है। कपड़ा धोना है ना, के हाथ मुँह धोना है, तो बहुत तरीके का काम है पानी का, क्लीन वाटर का। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ सफाई करना ही पानी का हमको ज़रूरत नहीं है, हमें उसको क्या करना है, उसको क्वांटिटी को भी हमें बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी साफ़ होना चाहिए हमारे पास में। तो ये भी ध्यान में रखना है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर करते टाइम। चला जाएगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब बचाओगे कैसे पानी के रिसोर्सेज को? देखो, मोस्ट ऑफ द वही सब बातें लिखी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनक्लीन एंड इनएडिक्वेट वाटर। जैसे कोई भी टॉपिक आप लिखते हो उसमें क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, ठीक है, फिर उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें होती हैं वो नई नई होती हैं, इंट्रोडक्शन में तो सारी लोग, पूरी दुनिया जानती है कि यही बात लिखा रहेगा। तो बार बार जो आपको हेडिंग के नीचे जो इंट्रोडक्शन देता है उसके बारे में आपको बार बार वही बताएगा जो आपने चैप्टर में बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, वही बात की जो हमारी पूरी दुनिया में बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अनक्लीन और इनएडिक्वेट वाटर को लेकर के, ठीक है। ओवर यूज़ हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पानी को अनफिट बना देती हैं, यूज़ करने से वो बेकार हो जाता है। इस वजह से हम लोगों को पानी को बचाव करना अति आवश्यक है। चलो कुछ वाटर कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पहला क्या है आपका, एफिशिएंट इरिगेशन। अब एफिशिएंट इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है इसमें, इरिगेशन इन द फील्ड्स शुड बी डन एफिशिएंटली एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। तो इरिगेशन, सिंचाई जब हम कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करना है खेतों में, एफिशिएंट वे में, ताकि हमारा पानी बर्बाद ना जाए। जैसे कि अगर हम क्रॉप पे पानी डाल रहे हैं तो वो क्रॉप के प्लांट्स के रूट्स में पानी जाए, ये नहीं कि वो पूरा पानी नाली में से, या फिर जो मिट्टी का जो खेत होता है उसमें किनारे किनारे देखे होगे एक मिट्टी से 2 तरफ से मिट्टी लगा करके गली टाइप बना देते, तो उसमें पानी बह करके नाली में निकला जा रहा है। ये सब नहीं करना है, ठीक है। और क्रॉप्स के अकॉर्डिंग पानी डालना है। जैसे कि आप लोग धान की खेती जब होती है तो धान की खेती, धान बोने से पहले क्या होता है, फील्ड में पूरा पानी भरा रहता है, जैसे कि मतलब पूरा आधा आधा पैर उसमें डूब जाता है, इतना पानी भरना पड़ता है। तो वहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है चावल की खेती करने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो। लेकिन गेहूँ की खेती में पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो गेहूँ की खेती में पानी को कम आवश्यकता करो। तो इस तरीके से हम लोग पानी को बचा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो मैंने आप लोगों को बताया है वो पहले ही यहाँ पे फिर बाद में लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस रिक्वायर्स मोर वाटर। देखो राइस जो होता है, पैडी फील्ड जो होता है, उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है देन कॉटन फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और कॉटन को पानी की कम आवश्यकता होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या होगा, सच एग्रीकल्चरल टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड इन विच लेस वाटर इज़ रिक्वायर्ड। अब कुछ नए नए एग्रीकल्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हमें पानी की कम आवश्यकता पड़े इरिगेशन के लिए। जैसे कि टेक्निक्स लाइक स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। अभी दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होगा ना, ये आपको देखो यहाँ पे फोटो दिया गया हुआ है स्प्रिंकलर इरिगेशन का। इसमें क्या होगा, जैसे एक फाउंटेन टाइप जो नहीं होता है, फाउंटेन में देखते हो आप पानी कैसे बहता रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन्स होते हैं, वो किस तरीके से पानी दे रहे हैं प्लांट्स को आप देख सकते हो। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो विजिबल है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है, देखो ड्रिप इरिगेशन में मेथड में ये होता है ना कि जो पानी है वो हम सिर्फ और सिर्फ जड़ों में ही डालते हैं, और उसका बहुत कंसेप्ट है, पाइप्स वगैरह से डालते हैं, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ रूट्स में हम लोग पानी डालते हैं और जो हमारा जो प्लांट्स होता है वो ग्रो होता है। तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो वाटर इज सप्लाइड टू द रूट्स, देखो लिखा तो है, वाटर इज सप्लाइड टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाय ट्रिकलिंग इट थ्रू होल्स इन अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। तो क्या होता है, हम यहाँ पे रूट्स ऑफ द प्लांट्स मतलब प्लांट्स की जड़ों में पानी पहुँचाते हैं, और कैसे, ट्रिकलिंग इट थ्रू होल्स, छेद होते हैं छोटे छोटे से, इन द नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, और अंडरग्राउंड पाइप्स लगी हुई होती हैं और उसके संपर्क से हम वहाँ पे पानी पहुँचाते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, वाटर इज स्प्रिंकल्ड इन द फील्ड, जैसे कि दिखाई पड़ रहा है। बाय अप्लाइंग दिस इरिगेशन टेक्निक्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड। अब इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके, स्प्रिंकलर को और ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचाव कर सकते हो। लिखा होता है, जो हम पहले बताते हो बाद में लिखता है ये। आगे बढ़ो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रेन वाटर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो भी आपको क्या हो पाएगा, तो भी आप पानी की बचत कर सकते हो। जैसे रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक एंड रिजर्वायर्स, रेन वाटर को स्टोरेज टैंक और रिजर्वायर में फिल कर लो जब बारिश हो रही है। फर्दर रेन वाटर ऑल्सो फिल्स वेल्स, कुआं में भी भर जाते हैं बारिश का पानी। और कितना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ होता है रेन वाटर, रेन वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, सबसे अच्छा पानी होता है।
रेन वाटर कैन ऑल्सो बी यूज एफिशिएंटली बाय द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग, काउंटर प्लाइंग एंड टेरेसिंग इन द फील्ड। तो देखो रेन वाटर का और अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, जब लेवलिंग होता है, काउंटर प्लाइंग मतलब जैसे पहाड़ों वगैरह पे जो आपका होता है ना खेती, तो उसमें क्या होता है ना, देखते नहीं हो, एक मिट्टी का बड़ा बड़ा सा क्या कर देते हैं ना कि लाइन लगा देते, तो उसमें पानी आपका बच के रह जाता है और वो प्लांट्स के इरिगेशन के काम में आता है। तो ये सब होगी टेरेसिंग इन द फील्ड, ये सब भी हो सकता है। ये सबसे क्या होगा, वाटर रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड हम लोग बचत कर पाएंगे। मतलब जो फील्ड में से, अब देखो अगर कोई एकदम स्टीप स्लोप रहेगा झरने के तरीके से, तो पानी तो बहता हुआ चला जाएगा, है ना। पानी को अगर रोकना है तो हम लोगों को मिट्टी से उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि रेन वाटर इतना ज़्यादा तो नहीं है ना कि वो झरने के तरीके से भयानक सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वो कोई ओरिजिन रिवर है, ऐसा तो है नहीं ना। उसको मतलब हम अगर उसको मिट्टी वगैरह से रोक सकते हैं तो वो रुक करके और वो इरीगेशन के इस्तेमाल लाया जा सकता है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन इज़ ऑल्सो यूजफुल इन चेकिंग वाटर रन ऑफ। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाओगे, ट्रीज़ को प्लांट करोगे, प्लांट्स को प्लांट करोगे, तो क्या होगा, आपका उतना से ज़्यादा सॉइल इरोजन भी कम होगा और आपको पानी भी, वाटर इरोजन भी आपका कम होगा। क्यों पानी नहीं ख़राब होगा, क्यों पानी की बचत होगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। प्लांट तो लगाएंगे तो उसमें तो पानी देना पड़ेगा, तो पानी ख़राब होगा, पानी की बचत कहाँ से होगी। लेकिन ये बात गलत है। क्यों पानी की बचत होगी, और ये बिल्कुल गलत बात आप सोचोगे कि आप ये सोच रहे हो कि पानी देना पड़ रहा है तो पानी का बर्बादी हो रहा है। प्लांट्स लगाना ही मुख्य उद्देश्य है हमारे, तभी हमारा पानी की बचत हो सकती है। वो ऐसे होगा कि प्लांट्स क्या होता है, जब रेन वाटर होता है तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो अपने अंदर में मिट्टी बटोर के रखते हैं। रूट्स में बहुत ताकत होती है, वो मिट्टी अपने अंदर जकड़ के रखते हैं, और उस मिट्टी में जब पानी बरस के जाता है तो वो मिट्टी जो होती है सोख लेती है पूरा वाटर को, और फिर उसके बाद वो नीचे डाल देती है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए ताकि हमारा वाटर कंजर्वेशन हो सके। आगे कहाँ लिखा है, हाँ, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन इज ऑल्सो यूजफुल इन चेकिंग वाटर रन ऑफ, दस द रेन वाटर कैन बी मैनेज्ड सक्सेसफुली। तो रेन वाटर को इस तरीके से करके हम लोग बचा सकते हैं। अब आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ में कैसे बचाओगे पानी को, कैसे बचाओगे। वाटर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज़ कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन फॉर पर्पसेस लाइक कूलिंग एंड गार्डनिंग। ठीक है, तो पानी जो अगर एक बार मशीन को ठंडा करने में जिस पानी का इस्तेमाल किया गया है, उस पानी को डायरेक्ट नाली में ना बहा करके अगर कहीं पे स्टोर कर दिया जाए और फिर से उस पानी को दूसरे मशीन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ हम लोग पानी की बचत को बचा सकते हैं। और क्या बताया जा रहा है, गार्डनिंग। गार्डनिंग मतलब कि गार्डन वगैरह में भी हम लोग जिस पानी को डाल रहे हैं, अगर वहाँ एक्स्ट्रा पानी आ गया, जैसे वो साफ़ पानी है और वो एक्स्ट्रा एक जगह लग गया, तो उसको भी हम लोग मशीन वगैरह को ठंडा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय सेपरेटिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज फ्रॉम वाटर विच गेट मिक्सड इन इट ड्यूरिंग इट्स यूज इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, लेकिन और हाँ, जो पानी हमारा मशीन साफ़ करके मतलब ठंडा करके जो पानी निकल करके आया है, वो पानी अब गंदा हो गया ना, क्योंकि मशीन साफ़ करके आया, तो मशीन में क्या था, टॉक्सिक सब्सटेंसेस लगे रहते, वो उसको भी अपने साथ घुला करके लाया। क्योंकि पानी क्या है, पानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है। वो बहुत सारी चीज़, इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर घुला देता है ना। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मेटल्स हो गया, ये बहुत हार्ड कोर सब्सटेंसेस हो गया जो कि नहीं उसमें घुलती हैं, लेकिन उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग वो सारी चीज़ों को घुला देता है, तो अपने साथ इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी घुला देगा। तो अब इस पानी को, जो पानी ने मशीन को कूल किया, और वो पानी जो हमारे पास है अभी, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो इनटॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। वेरियस प्रोसेस है जो हमने आप लोगों को पढ़ाया अभी, और उस पानी को साफ़ करके हम लोग गार्डन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ में पानी को बचा सकते हैं। दिस टेक्निक कैन हेल्प टू सेव अ लॉट ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट होम। अब होम पर तो बहुत ही तरीके से पानी का कंजर्वेशन हो सकता है, बहुत वेज हैं, बहुत आप लोग पढ़ते हो, लेकिन करता मुश्किल से 100 में से 1 बच्चा करता होगा। यही तो हमारे, क्या बताएं, अब हमारे समाज की ये बुराई है। दुनिया को देखते हो, दुनिया को सिखाते हो, भाई आपको पानी बचाइए, आप अच्छा काम करिए, आप लोगों की सहायता करिए, अपने कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले दुनिया को सुधारने से पहले आप अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने अंदर सुधारो। एक बात हमेशा याद रखना, पानी बहवाना मतलब खून बहवाने के बराबर है। अगर आप 1 मग्घा पानी रोज़ वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब आपने 1 मग्घा खून वेस्ट कर दिया। और खून की क्या कीमत है, आपकी बॉडी में कितना आप खाते पीते हो, तब जा कर के आपको
आपका मिलीलीटर आपका खून बढ़ता है, ये आप समझ सकते हो, है ना, क्योंकि आज सारा वेस्ट में निकल जाता है। बहुत थोड़ा ही सा हमारे अंदर ब्लड बनता है, थोड़ी सी जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसी को ब्लड बना पाते हैं। तो इतना याद कर लेना आज से कि पानी बहवाना मतलब खून बहाने के बराबर है। तो आज के बाद से आप एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं करोगे, और जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं लाओगे, आप समाज में कोई भी सुधार नहीं ला सकते हो। तो सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अवेयर होना पड़ेगा, अपने चेंज होना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट होम के बारे में क्या ही पढ़ाया जाए, सारे बच्चों को पता है। जस्ट रीड, क्या लिखा है, लॉट्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड ड्यू टू लीकेजेस इन पाइपलाइन। अब लीकेज होता है पाइपलाइन में, ठीक है, इसको हमेशा हम लोग को चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। हमने प्लम्बर बुला करके उसको सही करवाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है, टैप वाटर में से बूंद 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 दिन भर पानी टपकता रहेगा। लोग देखते हैं, सुनते हैं और अनसुना करके छोड़ देते हैं। ये नहीं कि प्लम्बर बुलवा के तुरंत उस टैप को चेंज करवा करके और हम अपने पानी का बचाव करें, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करें। ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या फिर उन्होंने पढ़ाई की भी है तो उन्हें अवेयर नहीं है। वो लोग, उन्हें पता नहीं है कि हमारे आने वाली दुनिया में पानी की क्या किल्लत होनी है। तो ये सारी चीज़ें अब हम आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग क्या हो, फ्यूचर जनरेशन हो। आप लोग अगर रहोगे सही तो क्या करोगे, आप लोग अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को ये सारी चीज़ें बताओगे और उनके अंदर भी बदलाव लाओगे, और तब कहीं जा करके जब एक साथ सबके अंदर बदलाव आएगा, तब जा करके हमारे वाटर रिसोर्सेज को बचाया जा सकेगा। इसीलिए इतना टीचर का काम है गला फाड़ फाड़ के पढ़ाना बच्चों को, और बच्चों को सही चीज़ें बताना, ताकि हमारी सोसाइटी डेवलप हो, ठीक है, और हमारा उस तरीके से फिर देश डेवलप होगा। चलो कहाँ पे थे, हाँ, तो इस तरीके से हमें पाइपलाइंस को सही करना है। पीपल शुड बी एजुकेटेड सो दैट दे मेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर। देखिए पढ़ा, यहाँ पे लिख दिया गया, लोगों को एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे, जैसे कि हम आज आपको पढ़ा रहे हैं ये चीज़ें, तो आपको पता चल रही है, तो आप क्या करोगे, इफेक्टिव यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको ये पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको बताया ही नहीं जाएगा कि हमारे जीवन में, हमारे आगे आने वाले जनरेशन को पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी, आप अनअवेयर रहोगे, तो आपको क्या होगा, फिर आपको पता ही नहीं, आप अनअवेयर हो, आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है, तो फिर आप कैसे कुछ भी करोगे। तो इसलिए लोगों को पढ़ाना अति आवश्यक है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर सेविंग टैप्स। वाटर सेविंग टैप्स मतलब वो वाले नल, मतलब वाले ना, प्लास्टिक वाले, जो दिन भर पानी उसमें से टप टप चूता ही रहता है ना, क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा भरता है, और ऐसे बूंद बूंद गिर गिर के ना पता नहीं कितने बाल्टी पानी दिन भर गिर जाता है, और ये एक एक बाल्टी की कीमत आगे समझ में आएगी। बहुत बड़ी बात यहाँ पे सिखाई जा रही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अपने अंदर लाइए, वाटर सेविंग टैप्स का यूज़ करिए, ठीक है। सैनिटरी वेयर टॉयलेट्स में इस्तेमाल करिए। ये सब तो सैनिटरी वेयर टॉयलेट्स में जो है, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में से, USA वगैरह में, वहाँ पे यही सब इस्तेमाल करे जाते हैं। खैर हमारे भारत में तो ये भी बहुत कम है, हाउसेज ऑफिसेज में, ठीक है। वाटर कैन ऑल्सो बी सेव्ड बाय यूजिंग किचन वेस्ट वाटर इन गार्डन्स, ठीक है। अब किचन वेस्ट वाटर, जिससे मतलब कि जिस पानी में हमने सब्जियाँ धुली, तो सब्जियों में तो इंटॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं है ना, कि वो पानी को अगर ले आकर के तुम गार्डन में डालोगे तो गार्डन का आपके पौधे खराब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। सब्जियों में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे आलू धो रहे हैं हम, तो आलू के जो न्यूट्रिएंट्स है वो उस पानी में गए। समझ में आ रही बात, सब्जी कुछ भी धुल रहे, करेले धुल रहे हो, परवल धुल रहे हो, ब्रिंजल धुल रहे हो, उसके वो न्यूट्रिएंट्स गए उस पानी में, उस पानी को ले आके गार्डन में डालो, तो वो पानी क्या हुआ, रीयूज़ हुआ, रिसाइकिल हुआ। तो इस तरीके से आप पानी का बचाव कर सकते हो। और ये किताब में लिखने वाली बात नहीं है, आप इसको घर में रोज़ कर करके भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपको पानी को कैसे बचाना है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाटर अवेलेबिलिटी इज इनएडिक्वेट एंड इरेग्युलर। और ये कहानी बताई जा रही है, ड्यू टू दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर डेली यूज। जैसे कि राजस्थान वगैरह में चले जाओगे, जो कि बंजर इलाका है, हाँ बंजरी इलाका है, वहाँ पे रेगिस्तान है, आपको दूर दूर तक कहीं पे मतलब एबिकस वगैरह, ऑस्मोसिस वगैरह दिखाई पड़ेगा वहाँ पे प्लांट्स के रूप में। और कोई हमारे जैसे हरे भरे वहाँ पे प्लांट्स भी नहीं है, कि वहाँ प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा, वहाँ की मिट्टी में इतना जल है ही नहीं है। बहुत डीप रूटेड जो प्लांट्स होते हैं वहीं यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। तो वहाँ पे लोग अपनी वाटर की नीड को फुलफिल करने के लिए खूब दूर दूर से पानी भर के लाते हैं, ठीक है। एज ऑलरेडी स्टेटेड, ट्रांसपोर्टिंग वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज प्रूव्स टू बी वेरी कॉस्टली। और ऐसे फोकट में उन लोगों को थोड़ी ना पानी उतनी दूर से कोई ला करके दे देगा, है ना, उसको किराया देना पड़ेगा। So it is imperative for all of us to use water efficiently so that the cost incurred on it can be minimized, ठीक है। तो वैसे लोग, जो लोग डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, जो लोग रेगिस्तान में, राजस्थान हो गया ये सब, ठीक है ना, सहारा डेजर्ट हो गया, यहाँ पे अगर जो लोग रहते हैं, तो उनको और सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनको तो ढो के पानी लाना पड़ रहा है, ऊपर से पैसा अलग लग रहा है। और हम लोग भी, अगर हम लोगों की बात की जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फ्री में पानी मिल रहा है। पानी के लिए सरकार हमसे टैक्स लेती है, वाटर टैक्स लेती है, ठीक है। तो जितना हम अगर पानी हमारे घर में आएगा उतना मीटर बजेगा, और फिर उतना हिसाब से हमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा।
तो हमारे लिए भी वो प्राइसी है, तो इसलिए पानी का कम इस्तेमाल करो, कम टैक्स भरो। और क्या लिखा है? सो इट इज़ इम्परेटिव, सब हो गया। In general also it is very important for us to make optimum use of available resources in an economic way। तो जनरली क्या बातें बताई जा रही है आपको कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक रीज़नेबल यूज़ करें, ऑप्टिमम यूज़ करें पानी का, ताकि हम उसमें कम पैसा लगा सकें, क्योंकि वाटर तो एक नेचुरली अवेलेबल रिसोर्स है ना, उसमें तो पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी इस टाइम पर हम लोगों ने ऑलरेडी इतना एक्सप्लॉइट कर दिया वाटर रिसोर्स को कि अभी हम लोगों को उसको सेव करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए और हमको उसको बचाने के लिए, हमको उसको इकोनॉमिकली उसमें ज़्यादा ना पैसा लगाने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। देख लो, लीकेजेस इन पाइपलाइन ड्रिपिंग टैप इज एस्टिमेटेड टू वेस्ट 1200 लीटर्स इन अ ईयर। बताओ, 1200 लीटर पानी तो खाली बर्बाद कर देता है ये छेद जो रहता है पन्नी में, और दुनिया भर का जो अलग अलग टैप वाटर से पानी गिर रहा है और यहाँ वहाँ। तो ये सब हो गई कहानी आपकी, मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। चलो ग्लॉसरी आप लोग खुद से करोगे, बाकी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज इन दी फॉर्मेट ऑफ PDF। ठीक है बच्चों, आप लोग फिर से एक बार रिवाइज़ करिएगा, वीडियोस को देखिएगा अच्छे से, ठीक है, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और जो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोग उनका आंसर करने का कोशिश करिएगा। कोशिश नहीं करना है, आंसर आपको करना ही है। अच्छा, एक बात और है, बच्चे बार बार यही बात पूछ रहे हैं, ये क्लास चैप्टर 1 जब पढ़ा रहे थे मैंने तभी फर्स्ट क्लास में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की कॉपी एक ही होगी, लेकिन वो इंटरलीफ होगी। क्लास 6 में स्कूल नहीं आते थे, इंटरलीफ कॉपी बनवाई जाती थी नैस हिस्ट्री की, जिसमें एक तरफ आप लोग ज्योग्राफी का डायग्राम वगैरह बनाते थे, जैसे कि वाटर साइकिल हो गया और ये सब चीज़ें, तो इंटरलीफ कॉपी होती थी। इंटरलीफ कॉपी एक होता था, और एक कॉपी में ही आप लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जिस तरीके से हम चैप्टर्स करवाते चल रहे हैं ना, उस तरीके से उसमें करते चलोगे। जैसे कि अभी चैप्टर नंबर 3 करवाया हमने हिस्ट्री का, तो वो कंप्लीट हुआ। फिर चैप्टर नंबर 3 हम ज्योग्राफी करवा रहे हो, ज्योग्राफी का कर रहे हो, ऊपर बस कोने में लिख दोगे ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, जब चैप्टर लिखोगे उसका नाम के साथ में। तो इसमें बार बार बच्चे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी कॉपी बनेगी, कौन सी कॉपी बनेगी। एक बार जब बातें क्लियर हो गई, बच्चे जो वीडियो नहीं देखते हैं वही पूछेंगे, जो मैसेज नहीं पढ़ते हैं मैम का वही पूछेंगे। तो मैं फिर से बता देती हूँ, अब मुझसे ये बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे। आपको इंटरलीफ कॉपी बनानी है। इंटरलीफ कॉपी में आपको जिस तरीके से मैं चैप्टर्स करवाती हूँ एक ही कॉपी बनानी है सोशल साइंस की, उस तरीके से आपको करना है। और अगर किसी बच्चे ने इंटरलीफ नहीं बनाई है अभी तक में, अगर उसने दोनों ही तरफ लाइनदार बना लिया है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए वो प्राण नहीं अपना त्यागेगा, वो अपना उसी तरीके से वो रहेगा और लिखेगा, और उसमें जहाँ पे भी अगर डायग्राम बनाने को कहा जाएगा तो उसको बाउंड्री बना करके डायग्राम बना लेगा। अगर किसी बच्चे ने बना ली है तो ये नहीं कि उतना फिर फेंक के फिर से नया कॉपी बनाओगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, थैंक यू।